आगे चैप्टर वाक्य के भेद से, और इसमें वाक्य के भेद में सामान्य रूप से वाक्यों के दो रूप होते हैं। पहले तो अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। पहले तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद होते हैं। पहले तो विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया की करने या फिर होने का सामान्य कथन हो, ऐसे वाक्यों में किसी भी काम में होने या फिर किसी के अस्तित्व को बोध होता हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, सूर्य गर्मी देता है। दूसरा, जनता में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और तीसरा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उक्त वाक्यों में सूर्य का गर्मी देना, प्रधानमंत्री का स्वागत करना और हिंदी का राष्ट्रभाषा होना आदि कार्य हो रहे हैं और किसी भी होने का भी बोध हो रहा है, अतः विधानवाचक वाक्य है। फिर निषेधवाचक वाक्य में, जिन वाक्यों में किसी भी कार्य के निषेध न होने का भी बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। पहला तो यथा, मैं आज नहीं लिखूंगा। दूसरा, माला नहीं नाचेगी। और तीसरा, आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। और सभी वाक्यों में क्रिया संपन्न नहीं करने के कारण भी निषेधवाचक वाक्यों की रचना हुई है। प्रश्नवाचक वाक्य में, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या फिर किसी से कोई भी बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या तुम खेलोगे? दूसरा, तुम पढ़ने कब जाओगे? और तीसरा, तुम्हारा गांव का क्या नाम है? दूसरा, इस कक्षा का नायक अध्यापक के पास में गया है। और दूसरा, मैं दिल्ली में रहने विस्मयादिवाचक वाक्य में, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी है, ओह। दूसरा है, ओह बड़ा जुल्म हो गया। और तीसरा, छे कितना गंदा दृश्य। और चौथा, शाबाश, और यहाँ पर संबोधक चिन्ह है, बहुत अच्छे खेले। उक्त उदाहरणों में आश्चर्य, अरे, दुख, ओह और छी, घृणा, शाबाश, हर्ष आदि भाव व्यक्त करने के लिए अतः विस्मयादिवाचक वाक्य है। और फिर आज्ञावाचक शब्द में, जिन वाक्यों में आज्ञा या फिर अनुमति का बोध होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आप चुप रहिए। दूसरा, तुम पानी लाओ। तीसरा, अपना अपना काम करो। और चौथा, मैं घर जाऊँ। इच्छावाचक वाक्य में किसी भी इच्छा, आशा या फिर आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले भी सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इनमें वक्ता की इच्छा या फिर आशा का वर्णन होता है। जैसे कि पहले तो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। और दूसरा, नववर्ष मंगलमय हो। और तीसरा है, ईश्वर करे ये सब कुछ लौटे। और चौथा है, दूधो ना हो पूतो फलो। इन वाक्यों में वक्ता इधर से ईश्वर से दीर्घायु, नववर्ष के मंगलमय और सब की सकुशल वापसी और पशुधन व पुत्र धन की कामना व आशीष दे रहा है। और अब ये इच्छावाचक वाक्य है। और फिर संदेशवाचक वाक्य में, जिन वाक्यों में कार्य के होने के संदेश अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेश वाचक वाक्य कहते हैं। और यथा, जैसे कि पहला संभवतः यह सुधर जाए। और दूसरा है कि शायद मैं कल बाहर जाऊं। और तीसरा, आज वर्षा होने की संभावना है। और चौथा, वह शायद आए आदि उदाहरणों में भी कायर होते हैं। और अनिश्चितता व्यक्त हो रही है और अतः संदेहवाचक वाक्य है। और दूसरा, संकेतवाचक वाक्य में, जिन वाक्यों में एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का भी बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और इन्हें हेतुवाचक भी वाक्य भी कहते हैं। जैसे, पहले तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। और दूसरा है, आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती। और तीसरा है, छुट्टियां हुई हैं तो हम कश्मीर अवश्य ही जाएंगे। और फिर है, सूचना के आधार पर वाक्य भेद। पहले तो सरल वाक्य में, और दूसरा है जटिल वाक्य। और तीसरा है इसमें असंयुक्त वाक्य। और वह मिश्र वाक्य में। पहले तो संज्ञा उपवाक्य में, दूसरा है विशेषण उपवाक्य। और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। सरल वाक्य में, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो, उन्हें साधारण या फिर सरल वाक्य कहते हैं। जैसे, सूर्य निकल रहा है। दूसरा, पानी बरस रहा है। तीसरा, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। चौथा, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। फिर जटिल वाक्य में, वे वाक्य जिन्हें की एक से अधिक उपवाक्य हो रहे हैं, उन्हें जटिल वाक्य कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहले तो संयुक्त वाक्य, हाँ, जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य के किसी समुच्चय बोधक योजक अपव्यय अवयव से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे, पहला तो हमने सुबह से शाम तक बाजारों की खाक छानी, किंतु काम नहीं बना। और दूसरा, इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। और तीसरा, आप चाय पियेंगे या फिर आपके लिए भी भोजन ले आऊँ। और ये वाक्य किंतु और या फिर इसीलिए और योजक अवयवों द्वारा भी जुड़े हुए हैं, और इसलिए भी ये वाक्य संयुक्त वाक्य हैं। और यदि ऐसे वाक्यों में से इन योजक अवयव शब्दों को भी हटा दिया जाए, तो भी प्रत्येक वाक्य में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनाते हैं। और इसी कारण से इन्हें संयुक्त या फिर जुड़े हुए वाक्य कहते हैं। फिर दूसरा, मिश्र वाक्य में, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों में भी हुई हो, जिसमें कि एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, आश्रित हो, और उन्हें मिश्र वाक्य भी कहते हैं। जैसे, पहला, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। दूसरा, मोहनलाल
जो कि श्याम गली में रहता है मेरा मित्र है। और तीसरा, ऊँट ही एक ऐसा पशु है जो कि कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। उपयुक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश गौण वाक्य है, आश्रित उपवाक्य है और शेष अंश प्रधान वाक्य है। अर्थ है ये सभी मिश्र वाक्यों के उदाहरण है। फिर आश्रित उपवाक्य गौण उपवाक्य में मिश्र वाक्य में आने वाले गौण उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो संज्ञा उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य का प्रयोग भी प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य कर्म अथवा पूरक के बदले होता है, तो उसे संज्ञा उपवाक्य भी कहते हैं। और ये वाक्य प्राय की आदि समुच्चय बोधक अवयवों के से आरंभ होते हैं। जैसे कि पहले तो राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, दूसरा माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनकी संतान सदा सुखी रहे। फिर विशेषण उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह भी व्यवहार हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि पहला यह वही आदमी है जैसे कि कल चोरी की थी, और दूसरा जो मेहनत करता है उसे अवश्य ही सफलता मिलती है। और तीसरा वह आदमी जो कि कल आया था आज की भी आया है। और उक्त वाक्यों में रेखांकित अंश विशेषण उपवाक्य है। फिर एक क्रिया विशेषण उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य का भी प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह भी किया जाता है, अर्थात वह प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे पहला, जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला। दूसरा, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। और तीसरा, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित अंश का भी क्रिया विशेषण उप आश्रित वाक्य है। और यहाँ पर चला, चुप रहना, बोलते हैं आदि क्रियाओं की विशेषता क्रम से समय शर्त बता रही है, अतः यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर वाक्य परिवर्तन के अभ्यास हेतु भी कुछ उदाहरण है। जैसे साधारण वाक्य में प्रधानमंत्री आए हैं, और फिर दूसरा मिश्र वाक्य में जो ही प्रधानमंत्री आए तो त्यों ही उनकी जय बोलने लगे। और तीसरा संयुक्त वाक्य में प्रधानमंत्री आ गए और लोग प्रसन्न हो गए। सरल यानी साधारण वाक्य में वह गरीब होने पर भी ईमानदार है। और दूसरा, वह घर आकर के मुझसे मिला। और तीसरा, छुट्टी मिलने पर भी छात्र खुश हो गए। और चौथा, माँ के काम में होने पर भी बच्चा खेल रहा है। फिर सरल वाक्य, उसका विद्वान होना सच है। और दूसरा हुआ उसने अपने को निर्दोष बताया। और तीसरा, गाने वाला भी लड़का आ रहा है। और चौथा, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। और पांचवा, लड़की बीमार होने पर भी वह स्कूल जाती है, स्कूल आई। और मिश्र वाक्य में मेरे पास एक पुस्तक है जो कि नई है। दूसरा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपने अपराध नहीं किया। और तीसरा, जिस बात का डर था वह भी बुरी नहीं। और चौथा, यदि प्रयत्न किया जाएगा तो यश अवश्य ही मिलेगा। और पांचवा, उसे अध्यापक ने अनुशासनहीनता प्रबंधन दिया। फिर मिश्र वाक्य में दिल्ली जो भारत की राजधानी है और सघन बसा हुआ नगर है। और दूसरा, जब वहाँ पर यहाँ आया पुस्तक में पढ़ रहा था। और तीसरा, जो आदमी झूठ बोलता है उससे भी सभी घृणा करते हैं। और चौथा, ये कच्चा आम है इसलिए खट्टा है। और पांचवा, जो मनुष्य परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। संयुक्त वाक्य में बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। और चौथा है, अक्टूबर बीत गया किंतु फिर से भी गर्मी पड़ रही है। और तीसरा है, सरला ने आम खाए किंतु विमला पेड़ गिनती रही। और चौथा, वह सत्य बोला किंतु उसका कोई विश्वास नहीं करता। पांचवा, इस वर्ष वर्षा खूब हुई किंतु फसल अच्छी नहीं हुई। फिर संयुक्त वाक्य में परिवर्तन है, वह गरीब है पर ईमानदार है। और दूसरा, वह घर आया और मुझसे मिला। और तीसरा है, छुट्टी मिली और इसलिए छात्र खुश हो गए। चौथा, माँ काम में है और बच्चा खेल रहा है। नेक्स्ट मिश्र वाक्यों में परिवर्तन है। यह पहले तो ये सच है कि वह विद्वान है। दूसरा, उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। और तीसरा, जो लड़का गाता है वह आ रहा है। और जो चौथा, जो लड़के अच्छे होते हैं वह परिश्रमी होते हैं। और पांचवा, यद्यपि लड़की बीमार है तो मैं स्कूल आई हूँ। और संयुक्त वाक्य में परिवर्तन में मेरे पास एक पुस्तक है और वह नई है। और दूसरा, आपने अपराध नहीं किया और ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और तीसरा, उस बात का उसे डर था जो कि परंतु वह नहीं हुई। और चौथा, प्रयत्न किया जाएगा इसलिए यश अवश्य मिलेगा। और पांचवा, ये अनुशासनहीन था और इसलिए भी अध्यापक ने उसे दंडित किया। फिर सरल साधारण वाक्य में परिवर्तन है। पहले दिल्ली भारत की राजधानी है। और दूसरा, दो सरल वाक्य है। और तीसरा, दो सरल वाक्यों में दूसरा, वह सघन बसा हुआ नगर है, ऐसे मिश्र वाक्य बना है। और पहला तो वह यहाँ आया, और दूसरा, उस समय पुस्तक पढ़ रहा था। और तीसरा, झूठे आदमी से सभी घृणा करते हैं। उक्त वाक्य में ये योजक शब्द हटा दिया गया है। और चौथा, कच्चा आम खट्टा होता है। और पांचवा, परिश्रमी मनुष्य को सफलता मिलती है। फिर साधारण सरल वाक्य, बादल खूब गरजे। दूसरा, उनसे वर्षा नहीं हुई। और तीसरा, पहला तो इसमें अक्टूबर बीत गया। और दूसरा, अब भी गर्मी पड़ रही है। और पहला है, सरला ने आम खाए। और दूसरा है, विमला पेड़ गिनती रही। और चौथा, सत्य बोलने पर भी उसका कोई भी विश्वास नहीं करता। और पांचवा, वर्षा खूब होने पर भी इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है। और फिर है अब पदबंध
भाषा इसमें परिभाषा है, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर के एक करने की इकाई का काम करते हैं तब उस संबंधी भी इकाई को भी पदबंध कहते हैं। जैसे 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला भी छात्र राकेश बहुत ही बुद्धिमान है, दूसरा हिंदी पढ़ाने वाले गुरुजी ने मुझे एक ही अति सुंदर और उपयोगी पुस्तक दी है, और तीसरा किसी व्यक्ति या फिर समाज का उत्थान अनुशासन पर भी निर्भर है। उक्त वाक्य में रेखांकित पदबंध है, और पदबंध में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द हो सकते हैं, और वे मिलकर के व्याकरणिक इकाई पदबंध का कार्य भी करते हैं। पदबंध से 8 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा क्रिया पदबंध, चौथा है विशेषण पदबंध, पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध, और छठा है संबंध बोधक पदबंध, और सातवां है समुच्चय बोधक पदबंध, और आठवां विस्मयादि बोधक पदबंध। और इसके बाद संज्ञा पदबंध में जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है तो वे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचित है। दूसरा, ये पेड़ तो किसी बड़े और तेज धार वाले कुल्हाड़े से कट सकता है। अतः रेखांकित संज्ञा पदबंध है। रेखांकित पदबंध से पास के मकान में रहने वाला आदमी और ये पेड़ तो किसी बड़े और तेज धार वाले से कटा है। और नेक्स्ट सर्वनाम पदबंध, वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे पहला तो भाग्य का मारा है, मारा मैं कहाँ जा पहुंचा, और दूसरा चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे, और तीसरा ये यहाँ ऐसा कोई जो सांप को पकड़ ले। और ऐसे रेखांकित पदबंध सर्वनाम पदबंध है। और क्रिया विशेष क्रिया पदबंध में एक से अधिक क्रिया पदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे कहाँ जा सकता है, दूसरा जाता 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 रहता है, और तीसरा निकलता जा रहा है, और चौथा लौट कर कहने लगा, और चौथा है विशेषण पदबंध में जब कोई भी पद समूह किसी भी संख्या नाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे पहला तो शेर के समान बलवान आदमी, दूसरा जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम, तीसरा सुंदर और अच्छे स्वच्छ लेख लिखने वाला छात्र, पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। ये वह वाक्यांश या फिर पद समूह जो क्रिया विशेषण कार्य करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कि पहले तो घर से लौट कर आऊंगा, और दूसरा पहले से बहुत ही धीरे चलने लगा, और तीसरा जमीन पर लौटते हुए बोला। इन वाक्यों में सभी पदबंध क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और छठा है संबंध बोधक पदबंध, जो शब्द वाक्य में दो पदबंधों के बीच में संबंध स्थापित करवावे उन पर शब्दों को संबंध बोधक पदबंध कहेंगे। जैसे बदले, आवासों, पलटे, सामान और योग्य सरीका, ऊपर और भीतर और पीछे से बाहर की ओर आदि शब्द भी वाक्य में संबंध बोधक पदबंध कहे जाते हैं। पहला राम की ओर, दूसरा है छत के ऊपर, और तीसरा कृष्ण के समान आदि, और सातवां समुच्चय बोधक पदबंध। जो शब्द वाक्यांश एक पदबंध से दूसरे और वाक्य वाक्यांश से मिलाते हैं उन्हें भी समुच्चय बोधक पदबंध कहते हैं। जैसे पहला राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, दूसरा तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, और तीसरा यदि यह काम कठिन है तथापि तुम इसे कर सकते हो। और आठवां विस्मयादि बोधक पदबंध में किसी भी वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक शब्द पदबंध कहलाते हैं। जैसे पहला आह आज तो मिठाइयाँ बन रही हैं, और दूसरा आह आज मैं तो सही कहता हूँ, और तीसरा तुम फर्स्ट आ गए। अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? उत्तर है समुच्चय द्वारा जुड़े हुए होने पर। और नेक्स्ट प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। उत्तर है इसका 3। और नेक्स्ट प्रश्न उपवाक्य कहा जाता है। उत्तर है संयुक्त या फिर मिश्र वाक्य का खंड और उपवाक्य के प्रकार होते हैं। उत्तर है इसका 3। और नेक्स्ट प्रश्न मैं तुम्हारी पुस्तक चुराई ये असत्य है वाक्य है। उत्तर है इसका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है अशोक पुस्तक पढ़ता है और कमला पढ़ रही है। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है जो, इसमें यह नहीं है कि बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। और नेक्स्ट है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद हैं। उत्तर है 8। नेक्स्ट विधानार्थक, इच्छा बोधक और निषेधवाचक के उदाहरण है। उत्तर है इसका एक तो छात्र परीक्षा देने चलेगा और आप दीर्घायु हो, मैं नहीं जा सकता। और नेक्स्ट प्रश्न, अरे ये कितना अनर्थ है, यह का साधारण वाक्य बनेगा। उत्तर है इसका ये बहुत ही बड़ा अनर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न, वह सत्य नहीं बोलता वाक्य है। उत्तर है इसका निषेधवाचक। नेक्स्ट तुम झूठ बोलते हो, रमन सत्य बोलता है, साधारण वाक्य का संयुक्त वाक्य है। उत्तर है इसका रमन सत्य बोलता है किंतु तुम झूठ बोलते हो। और नेक्स्ट प्रश्न, आपने झूठ बोला अतः आपको सजा मिलेगी वाक्य है। उत्तर है इसका मिश्र वाक्य। जैसे आज पढ़ने की इच्छा नहीं है, क्या आज गर्मी बहुत है, सरल वाक्य है। उत्तर है इसका अधिक गर्मी के कारण आज पढ़ने की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, रामू मेरा भाई है और सीता मेरी बहन है, वाक्य का नाम है। उत्तर है इसका संयुक्त। नेक्स्ट क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। उत्तर है इसका तुम बीमार पड़ गए और तुम्हारे क्योंकि तुम कसरत नहीं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, ये वही छात्र है जो कि कक्षा में प्रथम आया था और वाक्य है। उत्तर है इसका विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट संज्ञा उपवाक्य है। उत्तर है इसका
कि माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और केवल एक ही विधेय हो वाक्य होता है, उत्तर है इसका सरल वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न, यदि संयुक्त वाक्य का संयोजक अवयव हटा दिया जाए तो कौन सा वाक्य बनता है, उत्तर है इसका सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रधान उपवाक्य के शेष आश्रित उपवाक्य होने पर भी वह वाक्य क्या कहलाएगा, उत्तर है मिश्र वाक्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, ये उदाहरण है, उत्तर है इसका संकेतार्थक वाक्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम प्रधानमंत्री को देखने जाओ का मिश्र वाक्य बनेगा, उत्तर है इसका प्रधानमंत्री आएंगे तब तुम उनको देखना। दैट्स ऑल।